जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि एक हमारी सब्सक्राइबर बहन है, उन्होंने प्रश्न किया है कि पितरों की शुद्धि कैसे करें, पितरों की मुक्ति कैसे करें, क्योंकि हम गया में जाके पिंडदान करके आ चुके हैं लेकिन हमारे पितरों की मुक्ति नहीं हुई। तो आज हम इस विषय पर जानकारी लेके आए हैं और इस वीडियो को देखने के बाद 100 नहीं 1000% आपके पितृ मुक्त होंगे और इससे अच्छा पितृ मुक्ति का कोई भी मार्ग नहीं है। चाहे वो पितृ मुक्ति हो, चाहे किसी अन्य की मुक्ति हो, चाहे प्रेत मुक्ति हो, पितृ मुक्ति हो, आप इस प्रयोग से उनकी मुक्ति करा सकते हैं और ये विधि शास्त्रोक्त है और प्रमाणित है। लेकिन इस प्रयोग से आपको 100% लाभ मिलता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ, उस कथा में ही आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिलेगा, उस कथा में ही आपको अपनी परेशानी का समाधान मिलेगा। ध्यान से सुनिए, फिर उसके बाद मैं बताता हूं कि इस प्रयोग को करना किस प्रकार से है और आप कैसे अपने पितरों की मुक्ति कराएंगे। तो आइए कथा शुरू करते हैं। देखिए, एक कथा आती है हमारे शास्त्रों में जिसमें दो भाई थे, गोकर्ण और धुंधकारी। धुंधकारी जो था वो बहुत ही व्यभिचारी था, गलत गलत कार्य करता था, अपने माता पिताओं पे हाथ उठाता था और चोरी डकैती भी करता था। ऐसा कोई कार्य नहीं था जो उसने ना किया हो। और जो गोकर्ण थे वो ब्राह्मण थे, वो विद्वान थे, वो तीर्थों में ही निवास करते थे, अपने घर पे निवास नहीं करते थे। उसके मुंह में गरम गरम कोयले भर के उसकी हत्या कर दी गई। और जब उसकी हत्या कर दी गई तो अब देखिए, इतने पाप करने वाला व्यक्ति पितृ तो नहीं बन सकता, ना इतने पाप करने वाले व्यक्ति की मुक्ति होती है। तो ये धुंधकारी प्रेत बन गया। जब गोकर्ण जी को पता चला कि मेरा भाई मारा जा चुका है, मेरे माता पिता भी मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, तो उन्होंने गया में पिंडदान कर दिए सभी के नाम से। और जब गया में पिंडदान कर दिए तो वो कुछ समय के लिए अपने नगर में आए, अपने पुराने घर में आए और वहां बैठकर वो जाप कर रहे थे, क्योंकि गोकर्ण जी त्रिकाल संध्या करते थे तो वो जाप कर रहे थे। जब वो रात्रि में जाप करने के लिए बैठे तो उन्हें अजीब अजीब दृश्य दिखाई देने लगे। कभी कोई एक काला सा पुरुष दिखता जो जमीन से लेके और आकाश तक जो काली काली सी परछाई दिखती, कभी उनको हाथी बन के दिखता, कभी उनको बैल बन के दिखता। इस प्रकार से उनको दृश्य दिखा रहा था। तब गोकर्ण जी ने पूछा कि तुम कौन हो, सामने आओ। लेकिन धुंधकारी बोले कैसे, क्योंकि वैश्याओं ने उसकी कोयले से मुंह भर के उसकी हत्या की थी, उसकी जीभ जल गई थी, इसलिए वो बोल नहीं सकता था। तब गोकर्ण जी समझ गए और गोकर्ण जी ने अपने हाथ में जल लिया और अभिमंत्रित करके जब प्रेत पर छिड़का तब वो बोलने लगा। और प्रेत ने कहा, तब प्रेत ने बोला, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामता, कि हे गोकर्ण जी, मैं आपका भाई हूं और मेरा नाम धुंधकारी है। गोकर्ण जी ने कहा, धुंधकारी, तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई, मैंने तो तुम्हारे नाम से गया में पिंडदान किए हैं। जो भी रीति रिवाज होती हैं, जो भी हमारे शास्त्रों में जो भी नियम बनाए गए हैं, मैंने उस नियम के हिसाब से तुम्हारे सारे कार्य किए हैं, फिर भी तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हुई। तो धुंधकारी ने कहा कि गोकर्ण जी, मैंने अपने जीवन में इतने पाप किए हैं कि आप एक बार नहीं 1000 बार गया में जाके पिंडदान कर देंगे फिर भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। मैं बहुत कष्ट में हूं, प्रेत योनि में, मुझे इस कष्ट से मुक्ति चाहिए। गोकर्ण जी ने कहा, आप चिंता ना करें, मैं आपकी मुक्ति का कोई मार्ग ढूंढता हूं। तो देखिए, जब सुबह हुई, सूर्यदेव उदय हो रहे थे, तो गोकर्ण जी जब सूर्यदेव को जल दे रहे थे, सूर्यदेव उदय हो रहे थे, तो उसी समय गोकर्ण जी ने भुवन भास्कर सूर्य भगवान के रथ को रोका और उनसे प्रश्न किया कि हे सूर्यदेव, जिस व्यक्ति का पिंडदान गया में कर दिया जाए उसकी मुक्ति ना हो, सारे नियमों के अनुसार उसके लिए विधिवत सब अनुष्ठान कर्मकांड किए जाए, फिर भी उसको मुक्ति ना मिले, तो ऐसे पापी के लिए मुक्ति का कोई मार्ग है। तो सूर्यदेव ने कहा कि ऐसे पापियों की मुक्ति का तो केवल गोकर्ण जी एक ही मार्ग है। गोकर्ण जी ने कहा, वो क्या मार्ग है? तो भुवन भास्कर सूर्यदेव ने कहा कि हे गोकर्ण जी, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम सप्ताह यज्ञेन कलौ
पुनन्ति ते। कि हे गोकर्ण जी, जिन पापियों का उद्धार गया में पिंडदान श्राद्ध आदि करने से नहीं होता है, ऐसे पापियों का उद्धार श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने मात्र से हो जाता है। तो इसलिए हे गोकर्ण जी, यदि तुम अपने भाई धुंधकारी की मुक्ति चाहते हो तो आप कहीं भी ना भटकें, आप श्रीमद् भागवत की कथा उन्हें श्रवण करें। भुवन भास्कर सूर्य देव के कहने पर गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। अब प्रेत को जब आसन दिया तो प्रेत आसन पे नहीं बैठ सकता। आसन पे जब बैठता, हवा चलती, उसको उड़ा के ले जाती अपने साथ। तब सप्त ग्रंथि का हरा बांस वहां पे गाड़ा गया, जिसमें 7 गांठें थी, और बांस में हवा आर पार नहीं होती क्योंकि उसमें गांठें होती हैं बीच में। तो गोकर्ण जी ने धुंधकारी को उस बांस में प्रवेश कराया और श्रीमद् भागवत कथा का उसको श्रवण कराने लगे। पहले दिन जब कथा पूर्ण हुई तो पहली ग्रंथि फटी, दूसरे दिन की कथा में दूसरी ग्रंथि फटी। इसी प्रकार से 7 दिन की जब कथा श्रवण की धुंधकारी ने तो 7 ग्रंथि फटी, और जब 7 ग्रंथि फटी तो उसमें से देव रूप में धुंधकारी प्रकट हुआ और भगवान के पार्षद उसको लेने आए और उस प्रेत का उद्धार हो गया। तो देखिए, यदि जिस व्यक्ति का किसी भी प्रकार से उद्धार नहीं हो रहा है, मुक्ति नहीं हो रही है, तो आप उसको श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण कराइए। इससे अच्छा कोई पृथ्वी पर साधन नहीं है जिससे आपके पितरों की मुक्ति हो। यदि आप सच में अपने पितरों की मुक्ति कराना चाहते हैं तो ये प्रयोग अवश्य कीजिए। अब देखिए, यदि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है तो अपने पितरों के निमित्त श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कीजिए, और यदि आपकी आर्थिक स्थिति इतनी ठीक नहीं है तो आप घर पे ब्राह्मण बुला के उनसे विधिवत श्रीमद् भागवत कथा का मूल पाठ कराइए। अपने पितरों के निमित्त मूल पाठ कराइए। देखिए, श्रीमद् भागवत कथा में 18,000 श्लोक हैं, और उन 18,000 श्लोकों को जो व्यक्ति जीवन में एक बार भी श्रवण कर लेता है तो उसका उद्धार हो जाता है, चाहे उसने अपने जीवन में कितने भी पाप किए हैं। अब व्यक्ति कहेंगे कि हम तो श्रीमद् भागवत की कथा सुनते रहते हैं, तो हम लोगों का उद्धार क्यों नहीं हो रहा, हम लोगों के जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा। तो देखिए, श्रीमद् भागवत कथा का जो 7 दिवसीय अनुष्ठान होता है, जो कि व्यास आदि द्वारा किया जाता है, उसमें पूर्ण श्लोक नहीं बोले जाते, उसमें कथाओं के हिसाब से श्लोक बोले जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ कह रहा हूँ मूल पाठ की, जिसमें केवल और केवल श्लोक बोले जाते हैं, कथाएं नहीं। तो वो आप अपने पितरों के निमित्त करवाइए। और यदि आपकी सामर्थ्य नहीं है, आप स्वयं सक्षम हैं संस्कृत का उच्चारण करने में, तो उन लोगों के लिए बता देता हूं कि उन लोगों को कैसे अपने पितरों की मुक्ति करानी चाहिए। तो मैं उनके लिए उपाय बताता हूं। देखिए, श्राद्ध पक्ष आ रहे हैं, श्राद्ध पक्षों के विषय में मैंने वीडियो बनाई है, आपको वो उपाय भी करने हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ ये पितरों की मुक्ति का उपाय है। तो उस कार्य को करके, मतलब स्नान आदि करा के अपने पितरों को, आपको क्या करना है, एक चौकी लगाइए। 16 दिन के लिए ये चौकी लगेगी, और उस चौकी पर एक सफेद कपड़ा बिछाइए। उस सफेद कपड़े के ऊपर 1.25 मुट्ठी चावल रखिए। 1.25 मुट्ठी चावल रखने के बाद एक पक्का जो नारियल आता है, एक तो आता है पानी वाला नारियल, जो गिद्दी का नारियल होता है, जिसे हम फोड़ते हैं माता के आगे, वो वाला नहीं। जो दूसरा नारियल आता है, जो शादियों में चलता है, जिसको शादियों में इस्तेमाल किया जाता है, वो नारियल आपको लाना है, पक्का नारियल। उस नारियल को अपने पितरों का नाम लेते हुए, अपने प्रत्येक पित्र का नाम लेते जाइए और उस पर कलावा लपेटते जाइए। और वो जो चावल के आपने 1.25 मुट्ठी जो चावल आपने रखे हैं, उस नारियल को उसके ऊपर रख दीजिए। और जब उसके ऊपर रख देंगे तो आप एक पानी का लोटा भर के रख सकते हैं, या मिट्टी का भी कलश ले सकते हैं। उसको जल और गंगा जल से भर लीजिए। उसमें थोड़े से चावल और 2 बतासे, 2 लौंग, 2 इलायची उसके अंदर डाल लीजिए। ये आपका पितरों के लिए जल तैयार हो गया है, जो उनके पास ही रखा जाएगा। और जिस नारियल पे आपने कलावा लपेटा है उनके नाम से, वो उस नारियल में आपके पितर आके विराजमान होंगे। आप उस चौकी के पास एक तुलसी का पौधा अवश्य रखें। तुलसी का पौधा जरूर रखना है, ये ध्यान रखना। उसके बाद आपको एक श्रीमद् भागवत कथा का मूल पाठ बाजार से लेके आना है, गीता प्रेस गोरखपुर का। देखिए, यहाँ मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो अन्य पुस्तकों से शुद्ध होती हैं, स्पष्ट होती हैं, इसलिए मैं आपका केवल मार्गदर्शन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी स्वयं गीता प्रेस गोरखपुर की ही पुस्तक इस्तेमाल करता हूँ। इसलिए
तो बाकी आप जो भी लाना चाहें ला सकते हैं। आपको भगवान नारायण के प्रति अखंड ज्योत जलानी है 16 दिन की, पितरों के नाम से नहीं, भगवान नारायण के नाम से अखंड ज्योत जलानी है 16 दिन की। उनसे प्रार्थना करनी है जब अखंड ज्योत का आप पूजन करें, वह भी चौकी पे आप चावल की ढेरी के ऊपर रखें दीपक को। एक छोटी सी चावल की ढेरी बनाइए, उसके ऊपर उस अखंड दीपक को रख दीजिए किसी प्लेट वगैरह में, जिससे कि उसमें से जो घी है वो निकले तो आपका कपड़ा खराब ना हो। तो इसलिए उसको एक छोटी प्लेट में लगा दीजिए। जब अखंड ज्योत का पूजन करें तब भगवान नारायण से प्रार्थना करनी है। आपको संकल्प लेना है कि मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ, मेरे पिता का नाम ये है, और मैं अपने जितने भी पितृ हैं, चाहे वो अपनी आयु से मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, चाहे अल्पायु में मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, वो सभी पितरों को हे नारायण भगवान 16 दिन के लिए इस चौकी पर स्थापित कीजिए। और हे भगवान नारायण, इन 16 दिनों में मैं श्रीमद् भागवत कथा का पाठ कर रहा हूँ। इस पाठ को मेरे सभी पितृ श्रवण करें, चाहे वो किसी कहीं भी हैं, कैसे भी हैं, वो सभी 16 दिन के लिए इस कथा का श्रवण करें, इस पाठ का श्रवण करें और अपनी मुक्ति के लिए अग्रसर हों। हे नारायण भगवान, हमारे पितरों को इस पाठ के उपरांत मुक्ति प्रदान करें। हम सच्चे हृदय से आपका श्रीमद् भागवत कथा का मूल पाठ कर रहे हैं। हमारे पितरों को सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति दें और उन्हें मोक्ष प्राप्ति कराएं, उन्हें अपने अंदर ही समाहित कर लें। आप इस प्रकार से प्रार्थना करके जो संकल्प का सामान है, चाहे आपने जल ही क्यों ना लिया हो, वो अखंड ज्योति के आगे छोड़ना है, आपको चढ़ाना है और अपने मस्तक से 3 बार उसको जल को लगा लीजिए। इससे आप एक वचन में बंध गए। अब आप 16 दिन तक पूर्ण निष्ठा के साथ कोई भी एक समय चुन लीजिए। 2 समय करना चाहते हैं 2 समय भी कर सकते हैं, जैसे कि 2-3 घंटे आपने सुबह किया, 2-3 घंटे आपने शाम को किया, तो आराम से 16 दिन में 18,000 श्लोक पूर्ण हो जाते हैं। और आप अपना देख लीजिए कि आप किस प्रकार से इसका उच्चारण कर सकते हैं। देखिए, मेरा तो कहना यही है कि श्रीमद् भागवत कथा का जो प्रत्येक श्लोक है वो आनंद से भरा हुआ है, तो इसलिए उस श्रीमद् भागवत कथा के श्लोकों को जितना आप गायन करके बोलेंगे, जितना आप स्वर में बोलेंगे, उतना ही उसका प्रभाव है। तो इसलिए शांति से और आराम से और सुर में, एक लय में इन श्लोकों का उच्चारण कीजिए। जब आप ये पाठ पूर्ण करते हैं 16 दिन में, तो यकीन मानिए आपके पितृ मुक्त हो जाते हैं, चाहे उन्होंने कितने भी पाप किए हों, जीवन भर पाप किए हों, अच्छे अच्छे दुष्ट प्रेत की मुक्ति हो जाती है। तो आप ये करके देखिए और मेरा पूर्ण विश्वास है कि 100 नहीं 1000% आपके पितृ मुक्त हो जाएंगे। और पितृ ही नहीं, आप स्वयं भी मृत्यु उपरांत मुक्ति को प्राप्त करेंगे। और जो जो इस पाठ को आपके साथ श्रवण करेगा उसको मुक्ति अवश्य मिलेगी, उसको मोक्ष अवश्य मिलेगा। यह 16 दिन का नियम है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, जब आपके 16 दिन पूर्ण हो जाएं, तब आपको किसी एक ब्राह्मण को, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन कम से कम एक ब्राह्मण को भोजन कराना है और उनको उनकी सुविधा के अनुसार सब सामान देना है। ये समझ लीजिए कि आप अपने पितरों को आखिरी बार कुछ प्रदान कर रहे हैं। तो जो भी आप दे सकें वो ब्राह्मण को दे दीजिए, चाहे वो वस्त्र हो, बर्तन हो, उनके पैरों के लिए जूते चप्पल हो, उनके शयन का सामान हो, जैसे चारपाई, बिस्तर वगैरह, जो भी आप देना चाहें, जिस प्रकार से सैया दान होता है उस प्रकार का जो भी आप देना चाहें वो आप दीजिए, क्योंकि वो आप आखिरी बार अपने पितरों के लिए दे रहे हैं। तो जो आपसे सामर्थ्य बने वो दीजिए ब्राह्मण को। और ब्राह्मण से भी हाथ जोड़ के यही प्रार्थना कीजिए कि हे आपकी तरफ से प्रसन्नता प्राप्त हो, आप प्रसन्न होके जाइए। तो यकीन मानिए, जब पितृ ब्राह्मण आपके घर से प्रसन्न होके जाता है, आपको आशीर्वाद दे के जाता है। लेकिन ब्राह्मण देख लीजिए, ब्राह्मण वास्तविक ब्राह्मण हो, ऐसे ही कोई भी ब्राह्मण ना हो। और अगर नहीं आपको मिलते, आपको लगता है कि ऐसे कोई भी ब्राह्मण नहीं है जो धर्म पे चलते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको किसी गौशाला में जाके और गाय के लिए कुछ दान कर देना है, जो भी आपसे यथासंभव हो सके उसके चारे के लिए वो दान कर दीजिए अपने पितरों के निमित्त, तो भी आपके पितरों को उसका फल प्राप्त होगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आप इतना सब कुछ करने के बाद आपके पितृ मुक्त हो चुके हैं, आपको कुछ नहीं करना है, ना कुछ सोचना है। आप आराम से जो चौकी पे आपने कपड़ा, नारियल और चावल वगैरह जो भी रखे थे, आप उसकी एक पोटली बनाइए। पोटली बना करके अपने पूरे घर से उसको घुमाइए
सभी सदस्यों के ऊपर से उस पोटली को 7-7 बार घुमा लीजिए और किसी बहते हुए जल में उसको प्रवाहित कर दीजिए और उनकी मुक्ति की कामना कीजिए। इतना करने के बाद और जो वो जल है उस जल को भी आप विसर्जित कर दीजिए। वैसे तो 16 दिन में वो जल सूख जाएगा, लेकिन अगर आपने स्टील के पात्र में रखा है तो वो नहीं सूखेगा, तो उसको भी आपको विसर्जित करना है। उसको कहाँ विसर्जित करना है? आपको किसी पेड़ पौधे में डाल देना है। और सबसे अच्छा है कि यदि आप तुलसी के पौधे में उसको डालें तो माँ तुलसी के चरणों में भी मुक्ति है। तो आप इस प्रयोग को कीजिए। मैं गारंटी लेता हूं, मैं क्या, शास्त्र गारंटी लेते हैं, पुराणे गारंटी लेती है, बड़े बड़े विद्वान गारंटी लेते हैं। इस प्रयोग को करने पर आपके पितृ चाहे कितने भी उन्होंने अपने जीवन में ऐसे कर्म किए हैं जो आज उनके गया में पिंडदान करने से भी मुक्ति नहीं हो रही, तो ऐसे बड़े से बड़े पापियों का उद्धार भी श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने मात्र से हो जाता है। ये मैं नहीं कहता, ये श्रीमद् भागवत की कथा कहती है, ये बाबा वेद व्यास जी कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर दे, कमेंट में जय माता दी लिखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति करें और भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। तो आज्ञा दीजिए, फिर मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में आपके लिए कुछ नई जानकारी के साथ। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।